हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम वन क्लास वन टॉपिक के तहत प्रमुख समितियां देखेंगे। ये समितियां ऐसी हैं जिनसे हमेशा एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। समितियां, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि समितियां बनाई क्यों जाती है ना। तो समितियों का कार्य होता है कुछ विशिष्ट समस्याओं का निदान। ठीक है, समितियां बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि कुछ विशिष्ट समस्याओं का निदान करना। सरलता के लिए हम इनको कई कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने से संबंधित कुछ कमिटीज बनी है जिन्होंने सुझाव दिया कि अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर कर सकते हैं। वैसे ही बैंकिंग और वित्त से संबंधित कुछ समितियां हैं, उद्योग से संबंधित कुछ समितियां हैं, कृषि से संबंधित कुछ समितियां हैं और समाज और प्रशासन से संबंधित कुछ समितियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित समितियों के अध्ययन से, जिसमें सबसे पहले समिति है महालनोबिस समिति। इसका उद्देश्य था देश की आर्थिक प्रगति को मापना। ठीक, इसको बनाया गया था राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। ठीक, और इसने देश की आर्थिक प्रगति को मापने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। इसके बाद बनी थी दांतेवाला समिति। इसको बनाया गया था बेरोजगारी के अनुमान के लिए। रोजगार और श्रम शक्ति के सटीक आंकड़े इसने तैयार किए थे। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे महालनोबिस समिति किससे संबंधित थी? राष्ट्रीय आय से संबंधित थी। और दांतेवाला समिति संबंधित थी बेरोजगारी के अनुमान से। रंगराजन समिति, इसका संबंध था भुगतान संतुलन से। ठीक, आयात और निर्यात और विदेशी मुद्रा के संकट के समाधान से संबंधित सुझाव इस समिति ने पेश किए थे। इसके अलावा एस तारापोर समिति ये गठित की गई थी रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता की जांच के लिए। रुपए को विदेशी मुद्रा में बदलने की पूर्व स्वतंत्रता पर इसने अपने सुझाव पेश किए थे। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था की समितियां महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित थी, दांतेवाला बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित थी, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित थी और एस तारापोर समिति रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से संबंधित थी। अब हम देखते हैं बैंकिंग और वित्त से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां, जिसमें सबसे पहली है जानकी रमन समिति। ये संबंधित थी प्रतिभूति घोटाले से, यानी कि सिक्योरिटीज के घोटाले से संबंधित थी। और ये घोटाला कब का था? 1992 के शेयर बाजार के घोटाले की जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसके बाद मेहरोत्रा समिति, इसको बनाया गया था बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। ठीक, निजी कंपनियों के प्रवेश, बीमा के क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश और IRDAI की स्थापना का इसने आधार प्रस्तुत किया था। ठीक, तो आप ये याद रखेंगे मेहरोत्रा समिति संबंधित है बीमा क्षेत्र में सुधार से। आगे बढ़ते हैं, गोयपुरिया समिति बनाई गई थी बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित। बैंकिंग सेवा सुधार के लिए ये ग्राहकों के लिए बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने से संबंधित इसने अपने सुझाव पेश किए थे। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। इसने ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के सुझाव दिए थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। गोयपुरिया समिति संबंधित थी बैंकिंग सेवा सुधार से और भंडारी समिति संबंधित थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। अब हम देखते हैं उद्योग और व्यापार से संबंधित कुछ समितियां, जिसमें सबसे पहली है गोस्वामी समिति। ये संबंधित है औद्योगिक रुग्णता से। ठीक है, यानी कि जो बीमार और घाटे में चल रही कंपनियां हैं, ये उनकी समस्याओं के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। फिर आती है आबिद हुसैन समिति। ये संबंधित थी लघु उद्योगों से। छोटे उद्योगों के लिए आरक्षण और सुधार नीति की इसने पेशकश करी थी। आगे बढ़ते हैं, सत्यम समिति संबंधित थी वस्त्र नीति से। मीरा सेठ समिति संबंधित थी हथकरघा और विकास से। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। महाजन समिति संबंधित थी चीनी उद्योग से। ठीक है, सत्यम समिति वस्त्र नीति, मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास के लिए और महाजन समिति चीनी उद्योग से। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति। ये संबंधित थी पेट्रोलियम उत्पादों की मूल प्रणाली पर सुझाव के लिए और इसने रिकमेंडेशन दिया था कि बाजार आधारित मूल निर्धारण होना चाहिए। फिर भूरेलाल समिति, ये संबंधित थी मोटर वाहन करों में वृद्धि से। ठीक, और प्रदूषण नियंत्रण और परिवहन राजस्व पर इसने अपने सुझाव दिए थे। ठीक है, तो पारिक समिति किससे रिलेटेड थी? पेट्रोलियम उत्पादों की मूल प्रणाली पर सुझाव से। और भूरेलाल समिति संबंधित थी मोटर वाहन करों में वृद्धि से। अब हम कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ समितियां देखते हैं, जिसमें सबसे पहली थी खुसरो समिति। ये संबंधित थी कृषि साख से, यानी कि किसानों तक पैसा कैसे पहुंचाया जाए, इसने इस संबंध में सुझाव प्रस्तुत करे थे। खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित थी। फिर उसके बाद BS व्यास समिति, ये संबंधित थी कृषि और ग्रामीण साख विस्तार से, यानी कि दोनों ही मेनली
कृषि से संबंधित थी और कृषि में भी कृषि साख से या कृषि ऋण देने से संबंधित थी। अब हम समाज की देखते हैं। समाज से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां, जैसे स्वामीनाथन समिति, इसने सुझाव दिया था जनसंख्या नीति पर कि स्थिर जनसंख्या और परिवार कल्याण कैसे किया जाता है, इसके संबंध में इसने अपने सुझाव दिए थे। तो स्वामीनाथन समिति संबंधित है जनसंख्या नीति से। सरकारिया समिति संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। इसने प्रस्तुत किया था सुझाव संघीय ढांचे में शक्तियों का संतुलन से। फिर हम देखते हैं सच्चर समिति, इसने सुझाव दिए थे मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के लिए। ठीक है, और ये बेस्ड था अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए डेटा आधारित रिपोर्ट पर। ठीक है, तो अभी तक जितनी समिति देखी है, चलिए उसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कई बार पढ़िए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। स्वामीनाथन समिति संबंधित थी जनसंख्या नीति से। जानकी रमन समिति थी प्रतिभूति घोटाले से। दांतेवाला समिति संबंधित थी बेरोजगारी के अनुमान से। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध। गोस्वामी समिति औद्योगिक गुणवत्ता। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। महलोत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित। खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित। गोईपुरिया बैंकिंग सेवा सुधार। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि। सच्चर समिति मुस्लिमों की स्थिति का अध्ययन। और इसके बाद फिर भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। एस तारापोर समिति रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता। ये इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स में बहुत पूछी जाती है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में ये वाली समिति के बारे में बहुत पूछा जाता है। एस तारापोर समिति संबंधित थी रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से। डॉक्टर कीर्ति एस पारिक पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली से। बी एस व्यास समिति कृषि और ग्रामीण साख विस्तार से। महाजन समिति चीनी उद्योग। सत्यम समिति वस्त्र नीति। और मीरा सेठ समिति हथकरघा का विकास। ये इंपॉर्टेंट है, मीरा सेठ समिति ये भी पूछी गई है। और यहाँ पे महालनोबिस इंपॉर्टेंट है, और ये स्वामीनाथन, जानकी रमन और दांतेवाला। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।